चलिए अब वैक्सीन का बात आया तो थोड़ा वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं, बनता कैसे है। पहले सबसे पहली बात है कि वैक्सीन बनता कैसे है, ठीक है। तो जो वायरस या फिर जो पॉइजन के अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, यूज उसी का करते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, सपोज कोरोना वायरस है, तो इसके ऊपर जो होगा वो एंटीजन होगा, बहुत सारा एंटीजन होता है। एक वायरस के ऊपर बहुत सारा एंटीजन होता है, हर एक वायरस के ऊपर अलग अलग एंटीजन होता है। जैसे मान लीजिए एक कोरोना वायरस के ऊपर ये एंटीजन है, कोई दूसरा वायरस होगा उसके ऊपर एंटीजन का शेप जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, शेप जो है डिफरेंट होगा। तो हम लोग जब वैक्सीन बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग जब वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन में क्या करते हैं, इसी वायरस को लेते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। इसके अंदर में होगा अपना जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रीड किया जाता है, इसके सारे जीन को रीड किया जाता है, लैब में रीड किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा जीन जो है वो डिजीज काउज करता है, ठीक है। जैसे हम लोग में भी जीन होता है ना, डीएनए के अंदर जीन होता है, वो सब जीन का अलग अलग काम होता है। कुछ जीन जो है आंख बनाता है, कुछ पैर बनाता है, कुछ हाथ बनाता है, तो सबका काम अलग अलग है। कुछ हेयर, कुछ कलर डिसाइड करता है, सब जीन का अलग अलग काम होता है। वैसे ही वायरस में ये पता लगाया जाता है कौन ऐसा जीन है जो बीमारी फैलाता है। मान लीजिए ये जीन जो पकड़ा है ये जो है ये डिजीज काउज करता है, ठीक है, इसी वायरस में। तो वायरस को पकड़ के पहले उसके डीएनए को में इसको काट देते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी से काटते हैं, ठीक है, यहां से काट के हटा दिए, ये वाला जीन हट गया। अब ये जो वायरस का डीएनए हो गया, ये हो गया कैसा, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ये पहले कैसा था, पहले था एक्टिव, एक्टिव मतलब पहले अगर किसी इंसान में चला जाता तो बीमारी फैला देता, लेकिन जब डीएनए कट गया अब ये किसी में जाएगा तो कोई बीमारी नहीं फैलाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो एंटीजन था वो तो एज इट इज अभी भी है, ठीक है, इसी का रोल होता है एंटीबॉडी बनाने में। एंटीजन का डीएनए काट के हटा दिए, हो गया, वैक्सीन तैयार है। अब इस पे ट्रायल किया जाता है, पहले काव पे, फिर मंकी पे, फिर बहुत सारा ट्रायल करने के बाद फिर लास्ट में ह्यूमन पे आते हैं। ट्रायल करने के बाद ट्रायल में ये देखते हैं कि ये हमारा जो जीन कटा है वो सही कटा है कि नहीं। पता चला काटना कोई और था, कट गया कोई और, तो बीमारी वाला पता चला रह गया, तो बीमारी तो फैला देगा। इसलिए ट्रायल चलता है कि सही कटा कि नहीं, इसीलिए ट्रायल चलता है, ठीक है। जब पता चल गया सही चल गया तब उसको ह्यूमन में डाला जाता है, उसको पब्लिक कर दिया जाता है सभी के लिए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे किसी ह्यूमन के बॉडी में हम ये वाला डालें, इनएक्टिव वाला डाल दिए, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसा है कि कोई भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आए, वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई पॉइजन, स्नेक पॉइजन या टेटनस का वायरस, तो उसमें वो क्या करता है, सबके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वाई शेप में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी को थोड़ा इधर अच्छे से देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा दो बड़ा सा, एक ये वाला और एक ये वाला बड़ा सा, इसको बोलते हैं हैवी चेन, हैवी चेन। और ये जो दोनों छोटा वाला दिख रहा होगा इसको बोलते हैं लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन। दो हैवी चेन, दो लाइट चेन होते हैं। अब होता है क्या कि इसी में होता है बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसको बोलते हैं एंटीजन और इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पे एंटीबॉडी आके फंस जाता है, ऐसे जैसे ऐसे है ना दो क्लिप, इसमें आके एंटीजन को फंसा लेता है, ऐसे पकड़ लेता है ये, और काफी ऐसा पकड़ता है कि छोड़ता फिर नहीं है। अब यहाँ पे वो वायरस आ गया, अब पता चला, ये तो होता क्या है कि एंटीजन आया, ये वाला इनएक्टिव वाला हम वैक्सीनेशन कर दिए इंसान को। अब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा, सेम टू सेम ऐसा बनाएगा, काहे कि ई जैसा रहेगा उसी के बाइंडिंग साइट भी ऐसा ही होगा तब ना पकड़ाएगा ये। अब पता चला ये इस शेप का है और एंटीजन जो है वो बना लिया
ऐसा, तो इसमें तो ये फिट नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही फिट आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन जो होता है, जितना वायरस है सबका अलग अलग होता है, तो एंटीबॉडी भी सबका अलग अलग होगा। तो ये जब आया हमारे बॉडी में तो था इनएक्टिव फॉर्म में, बीमारी तो फैलाएगा नहीं, बीमारी नहीं फैलाएगा, लेकिन एंटीबॉडी तो बन जाएगा, एंटीजन है तो एंटीबॉडी बन जाएगा। अब ये एंटीबॉडी बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया। अब ये एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। ये दोनों में होता है मेमोरी सेल, ठीक है, मेमोरी सेल होता है। वो मेमोरी सेल जो है वो इसको सेव कर लेता है, ठीक है, मेमोरी में सेव कर लेता है। और यही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी ही बनाता है, दोनों मिलकर एंटीबॉडी बनाता है। और दोनों के पास मेमोरी भी होता है, सेव भी कर लेता है, बना देता है तो बनाने के बाद भी उसको सेव करके रख लेता है कि अगली बार अगर मान लीजिए एक्टिव वाला रियल में वैक्सीनेशन कर दिया तो मेमोरी में सेव हो गया। अब मान लीजिए अगली बार रियल वाला इसके पास आ गया, एक्टिव वाला, ये तो एक्टिव डाले थे हम लोग वैक्सीनेशन में, अब एक्टिव आ गया। तो एक्टिव आ गया तो वो क्या करेगा, बॉडी मेमोरी सेल में तो सेव है, तुरंत ये एंटीबॉडी बना देगा और इसको पकड़ लेगा। जैसे बहुत सारा वायरस आ गया, ठीक है, बहुत सारा वायरस आया, एंटीबॉडी आना शुरू करेगा। एंटीबॉडी एक हाथ से इसको पकड़ा, एक से इसको, एक से इसको, एक से इसको, वैसे ही आएगा, एक से इसको, एक से इसको, एक से इसको, एक से इसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पूरा पकड़ लेता है। सब आ गया पकड़ में, बन जाता है ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप बना लेता है। और ये ग्रुप ब्लड में आ जाता है, ब्लड में घूमते घूमते, ब्लड में घूमते घूमते ये मिलता है डब्ल्यूबीसी को। किसको मिलता है, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी सबको फेगोसिटाइज कर देता है, खा जाता है, ठीक है। क्या करता है, फेगोसिटिक नेचर का होता है, फेगोसिटिक नेचर का होता है, ये सबको खा जाता है। क्या करता है, ये सबको खा जाता है, ठीक है, सारा वायरस को खा पी के खत्म कर दिया। तो हमारे बॉडी में क्या हुआ कि वो बीमारी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ पकड़ने का काम करता है, आर्मी का काम करता है। जैसे पुलिस काम करती है ना, पुलिस आर्मी क्या करती है, पकड़ती है, सजा कौन सुनाता है, जज साहब। तो वैसे ही होता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी खाने के लिए होता है, या कफर सेल होता है लीवर में, ठीक है। तो एंटीबॉडी होता है, समझ में आ गया एंटीबॉडी क्या होता है और क्या बोलते हैं, ये वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है। तो एंटीबॉडी याद रखिएगा, जितना टाइप का वायरस या फिर इसमें पॉइजन या जितने बैक्टीरिया, सबके अलग अलग एंटीजन होंगे, सबका अलग अलग एंटीजन होगा। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। अब मान लीजिए किसी के बॉडी में कोरोना वायरस गया ही नहीं और वो वैक्सीन भी नहीं लिया, तो उसके बॉडी में, तो उसकी मेमोरी में तो वो सेव होगा ही नहीं उसका एंटीबॉडी, क्योंकि ना उसको कभी कोरोना वायरस अटैक नहीं किया तो उसके बॉडी में गया ही नहीं, और वैक्सीन भी नहीं लिया तो उसके बॉडी में नहीं गया, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगा, वो उसकी मेमोरी में कोरोना का कोई एंटीबॉडी का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है। क्योंकि मान लीजिए अगर डायरेक्ट एक्टिव बैक्टीरिया भी आता है या एक्टिव वायरस भी आता है तो हमारा बॉडी तो एंटीबॉडी बना ही लेता है, बना लिया तो फिर जरूरत क्या है हमको इनएक्टिव डालने की, डायरेक्ट एक्टिव ही डाल दीजिए, ऐसे ही हो ही जाता है एक्टिव। तो क्या जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है क्योंकि जब पहला बार आपको ये अटैक करेगा तो ये काफी पावरफुल होता है, और उस समय हमारा इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में कुछ जानकारी ही नहीं होती है कि क्या है नहीं है। जब तक ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि क्या है, उसके बाद फिर एंटीबॉडी बनाता है, तब तक ये काफी फैल चुका होता है बॉडी में, फिर उसके बाद फैल चुका होता है, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इनएक्टिव डाल देते हैं ताकि सारा इंफॉर्मेशन इसके पास सेव हो जाए, और इंफॉर्मेशन सेव हो गया उसके बाद आएगा तो इसके पास तो इंफॉर्मेशन रहेगा, वो तुरंत पकड़ लेगा उसको, ठीक है। तो पहली बार जब होता है तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो ये काफी खतरनाक हो जाता है। फिर जब दूसरी बार होता है, तो अब देखे हुए कोरोना में 2-2 बार वैक्सीनेशन हुआ, 3-3 बार हुआ है बूस्टर डोज सब, तो होता क्या है कि उसमें इम्यून सिस्टम को ट्रेंड किया जाता है कि वैसा आए तो अटैक करना है जल्दी से, इसीलिए दोबारा दे दिया गया, फिर तिबारा दे दिया गया, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दिया गया। स्नेक बाइट के केस में और टेटनस के केस में हम लोग को एंटीबॉडी बाहर से लेना पड़ता है। किसी को कट लग जाता है तो देखते होंगे टेटनस का इंजेक्शन लेने जाता है, और सांप जब काट लेता है, पढ़े हैं हम लोग, तो सांप जब काट लेता है तब भी हम लोग एंटीबॉडी ही लेते हैं दोनों के केस में। तो सवाल है एंटीबॉडी क्यों लेते हैं, जब हमारे मेमोरी सेल में वो सेव है ही, तो एंटीबॉडी लेने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जितना स्पीड से एंटीबॉडी तैयार होता है हमारे बॉडी में, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से वो ये स्नेक का पॉइजन या टेटनस का वायरस फैलता है हमारे बॉडी में।
तो डेथ हो जाती है इससे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया एंटीबॉडी हम लोग बाहर से ले लेते हैं, रेडीमेड एंटीबायोटिक, सॉरी एंटीबॉडी, ठीक है, रेडीमेड मिलता है मार्केट में, वो ले लेते हैं। तो इतना जो हम लोग देखे वो था एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सा था? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन ये जो हम बाहर से रेडीमेड बनाया हुआ एंटीबॉडी ले रहे हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इतना जो काम हम लोग देखे थे सारा, ये जो मेमोरी सेल में सेव हुआ, वैक्सीनेशन किए, सबको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्टिव, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इस दोनों के केस में हम लोग लेते हैं क्या बोलते हैं, ये बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। हर सांप के जहर के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बना होता है, क्योंकि एंटीजन अलग होता है। अभी देखे थे सबका एंटीजन अलग है, तो एंटीबॉडी सबका अलग होगा। तो एंटीबॉडी अलग होगा, तो अगर आपको सांप काट लेता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आप सांप को पहचान लिए, तब तो वो कोई जैसे कोबरा काट गया, बोल दे कोबरा काटा है, तो कोबरा का एंटीबॉडी दे देगा, हो गया, आपको कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप सांप को पहचान ही नहीं पाए कि कौन सा सांप काटा है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, आपके इलाके में जितने वेनेमस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, सबका एंटीबॉडी डाल देते हैं। जिसका, जैसे मान लीजिए आपको कोबरा ने काट लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कोबरा ने काटा, तो जितना होगा कोबरा, करैत, वाइपर, सबका आपको वो एंटीबॉडी डाल देंगे। एंटीबॉडी डाल देंगे तो जैसे कोबरा का है तो कोबरा वाला वो जहर को पकड़ के वो WBC फेगोसाइटाइज कर देंगे, और बाकी वाला एंटीबॉडी रह जाता है बॉडी में, तो खराब ही नहीं करता है। ठीक है, हम लोग एग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लेडोइक, एक नॉन क्लेडोइक। क्लेडोइक किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर सेल होता है। आप लोग अगर अंडा खाते हुए तो ऊपर से फोड़ फोड़ के वो निकालते हैं, व्हाइट कलर का कैल्शियम का जो बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। सेल जो है किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ये इसी तरह का सेल होता है ना, उसके अंदर से एक और पतला सा झिल्ली निकलता होगा, ठीक है, उसके अंदर होता है यॉक, ठीक है। ये क्लेडोइक हो गया। नॉन क्लेडोइक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिश और एम्फीबिया, इसका एग्जांपल है। फिश का अंडा आप लोग देखे होंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये इसका जो सेल होता है क्लेडोइक का, वो होता है परमिएबल फॉर O2 और CO2। उसके अंदर O2 जा सकता है और बाहर से CO2 निकल सकता है, बाहर निकल सकता है उसको पार करके। मतलब इसके अंदर O2 जा सकता है और CO2 निकल सकता है, परमिएबल होता है। लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है, पानी नहीं जा सकता है और नहीं निकल सकता है, उसके लिए इम्परमेबल होता है, ठीक है। इम्परमेबल कल बताए थे, नहीं निकलने वाला, सेल बायोलॉजी में पढ़ाए थे। इम्परमेबल मतलब होता है कि नहीं निकलने वाला, परमिएबल मतलब निकलने वाला, ठीक है। चलिए रेप्टाइल की बात करें, सॉरी इसका एग्जांपल जो होता है रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथेरिया होता है, ठीक है। प्रोटोथेरिया किसको बोलते हैं? एग लेइंग मैमल। जो मैमल एग देता है उसको बोलते हैं एग लेइंग मैमल, जिसका एग्जांपल है प्लेटिपस। क्या एग्जांपल नाम है? प्लेटिपस, ठीक है। एनिमल की बात करते हैं। एनिमल तीन टाइप के होते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस, एक ओवोविविपेरस। कौन कौन सा होता है? ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ठीक है। ओविपेरस जो होता है वो जो अंडा देने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस। बच्चा देने वाले होते हैं बर्थ, उसको क्या बोलते हैं? जो बच्चा पैदा करते हैं, डायरेक्ट बच्चा देते हैं, उसको बोलते हैं विविपेरस। ह्यूमन इसी में आता है। एक होता है ओवोविविपेरस। ये क्या करता है? जब तक बच्चा इनसाइड द बॉडी होता है तब तक वो अंडे में ही होता है। जैसे हम लोग केस में क्या होता है? यूट्रस में होता है। वैसे ही क्या होता है? एग में ही होता है। कब तक होता है? जब तक वो एग फट ना जाए, ठीक है। एग फटने के बाद फिर वो बच्चा निकलता है, उसका एग्जांपल है शार्क। और सबसे बड़ा अंडा बताए थे, अभी कल ही बताए थे, लार्जेस्ट एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। चलिए अब जूलॉजी के ब्रांचेज को देखने से पहले हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 11 फाइलम होते हैं, जिसमें पहला पॉरीफेरा, कोइलेंटेराटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा, ठीक है। टोटल 11 फाइलम है, ठीक है। जिसमें से पॉरीफेरा जो होता है उसमें सेलुलर फॉर्म वाले आते हैं। जो भी सेलुलर फॉर्म वाले आते हैं वो आ जाते हैं पॉरीफेरा में। कोइलेंटेराटा में और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री वाले आते हैं। रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है कि आप कोई भी प्लेन में काटे तो वो आइडेंटिकल होगा, और बायलैटरल सिमेट्री होता है कि जब भी हाफ हाफ करें आप, लेफ्ट और राइट, तो दोनों सेम दिखे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से हाफ करेंगे तो इधर का हाफ इधर का हाफ दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो
ये जो है रेडियल सिमेट्री है ये दोनों, और उसके अलावा जितने भी हैं वो है बायलेटरल सिमेट्री। कैसे हैं? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें से इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो होता है बायलेटरल सिमेट्री, और एडल्ट जो होता है वो होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये स्पेशल है। अब बात करते हैं सिलोम। सिलोम क्या होता है? बॉडी की कैविटी को सिलोम बोलते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी में कैविटी है, जिसमें इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब है, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। तो जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थस में बॉडी कैविटी नहीं होता है उसको बोलते हैं एसिलोमेट, बॉडी कैविटी होता ही नहीं है। उसके बाद एस्क्लेमिन्थस में होता है बट फॉल्स सिलोम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, और बाकी में सिलोम होता है, मतलब बॉडी कैविटी बाकी सब में होगा। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटी नॉलेज। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तब देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्क्लेमिन्थस को पढ़ चुके हैं। हम लोग वर्म जब पढ़े थे तो वहां पे दोनों को पढ़ चुके थे। ऑर्थोपोडा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद अब हम लोग कोर्डेटा के बारे में कुछ पढ़े हैं और कुछ और पढ़ना है। ठीक है, चलिए, कोर्डेटा में जो सब फाइलम होते हैं, 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकोडाटा, वर्टिब्राटा और सिफेलोकोडाटा। यूरोकोडाटा में कौन कौन आते हैं? सेप्ला, डोलियोलम और एस्कीडिया, ये तीनों आते हैं यूरोकोडाटा में। सिफेलोकोडाटा में कौन कौन आते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा। कौन से आते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिब्राटा की। ये दोनों खत्म हो गए। वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा में 2 डिवीजन होते हैं, एक एग्नाथा और एक गैंथोस्टोमाटा। ठीक है, एग्नाथा में एक क्लास होता है, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें हैग फिश आता है, हम लोग देखे थे, फिश पढ़ रहे थे तब। और उसके बाद गैंथोस्टोमा में 2 होते हैं, 2 क्लास होते हैं। ठीक है, 2 क्लास होते हैं, पिस्कस और टेरापोडा। पिस्कस में कौन से आते हैं? फिश, फिश बताए थे ना, फिश 2 टाइप के, एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश। अच्छे से हम लोग फिश के बारे में स्टडी किए थे। तो अब टेरापोडा की बात करें। ठीक, गैंथोस्टोमाटा में 2 सब क्लास होते हैं, पिस्कस और टेरापोडा। और पिस्कस और तो फिर पिस्कस में तो फिश आते हैं। टेरापोडा में 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ईव्स, मैमल। एम्फीबिया हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रॉग के बारे में। ठीक है, फ्रॉग जो होता है क्या किसमें आता है? वो एम्फीबिया में। ठीक है, उसके रेप्टाइल हम लोग देख चुके थे स्नेक के बारे में, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं उसको बोलते हैं रेप्टाइल। ईव्स जिसमें बर्ड आते हैं, ये भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, बर्ड ये हो गए, रेप्टाइल जिसमें स्नेक पढ़े थे हम लोग, एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग पढ़े थे, हो गया। मैमल, अब देखते हैं हम लोग मैमल्स के बारे में। ठीक है, मैमल देखते हैं, मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं मैमल्स के बारे में। ठीक है, मैमल्स का कैरेक्टर क्या है? उसके पास मेमोरी ग्लैंड होगा, हेयर होगा स्किन में, और साथ में स्वीट एंड समेसिस ग्लैंड होगा। समेसिस ग्लैंड क्या होता है? सुबह सुबह जब उठते हैं तो फेस वाइल वाइल दिखता है, तो वो वाइल जो है वो समेसिस ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद उसके पास मस्कुलर डायफ्राम होगा, डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, गर्दन को बोलते हैं सर्वाइकल। तो वहां पे होता है 7 टोटल। अब जिराफ का कहिएगा गर्दन लंबा है तो उसमें ज्यादा होगा, नहीं 7 ही होगा, काउंट कीजिएगा, भले साइज बढ़ जाए लेकिन 7 ही होगा। उसके पिन्ना यूजुअली होगा। चलिए, मैमल जो होते हैं, मैमल क्लास है, उसका सब सुपर क्लास होता है टेरापोडा। शायद अभी सब क्लास बोल दिए होंगे, नहीं सुपर क्लास होता है। ठीक, मैमल में 2 सब क्लास होते हैं, सब क्लास से नीचे होता है। सब क्लास होते हैं प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटोथेरिया बताए थे अभी कि अंडा देने वाले होते हैं। कौन से होते हैं? अंडा देने वाले। अंडा देने वाले में कौन कौन थे? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और वो बर्ड, ईव्स, वो क्या थे? सब अंडा देने वाले। ठीक है, अंडा देने वाले। तो जिसमें इसके पास प्लेसेंटा नहीं होता है। प्लेसेंटा क्या होता है देखते हैं। यहां पे यूट्रस और ये जो बच्चे का अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, पेट में जो यूट्रस में जो बच्चा होता है उसका अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसी जुड़ाव को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा समझ में आ गया? तो इसके पास प्लेसेंटा नहीं होता, इसका एग्जाम्पल प्लेटिपस। प्लेटिपस ही अंडा देने वाले होते हैं, प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा का बात ही नहीं होगा। अब दूसरा सब क्लास है थेरिया। थेरिया जो होता है विविपेरस होता है, उसके पास प्लेसेंटा होता है। इसका 2 ऑर्डर होता है, एक मेटाथेरिया और एक यूथेरिया। मेटाथेरिया के पास प्लेसेंटा होता है लेकिन लेस डेवलप्ड होता है, जिसको बोलते हैं रूडिमेंटल। रूडिमेंटल, ठीक है, रूडिमेंटल। ठीक है,
तो जब लेस डेवलप्ड होगा तो इसके पास स्पेशल पाउच होता है जिसको बोलते हैं मार्सुपियल पाउच। ये क्या होता है, रियरिंग द न्यूबॉर्न बेबी, उसको उसके देखरेख करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जब होता है, जब लेस डेवलप्ड है तो बच्चा जब मैच्योर होने से पहले ही बाहर आ जाता है, तो फिर उसको पाउच में रख लेता है, पेट पे होता है पाउच, ठीक है। ऑर्डर जो है इसका मार्सुपियल होता है। मार्सुपियल जितने भी एनिमल है सब एग्जाम्पल होंगे, जैसे कंगारू हो गया, कोआला हो गया, और भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूथेरिया, यूथेरिया के पास प्लेसेंटा जो है वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो इसके पास कोई मार्सुपियल पाउच की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, मार्सुपियल पाउच फीमेल में होती है मेटाथेरिया में, और इसके पास तो कोई पाउच नहीं होगा। इसका ऑर्डर होता है प्राइमेट। कौन होता है, प्राइमेट, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, एप, मंकी। और एक और ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट में और प्राइमेट में डिफरेंस क्या है, जितने भी है ह्यूमन, एप, मंकी, सब में चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल कौन सा चलता है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इसमें आते हैं काऊ, बफेलो, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी का पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।